ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी के जीवन का एक लक्ष्य है और वह लक्ष्य है अंतिम समय हमारा कैसे बीतना चाहिए। क्योंकि ज्ञान में आने से पहले हम सुनते आ रहे हैं कि हर मनुष्य जब शरीर छोड़ने का वक्त आता है तो उस समय अपने जीवन की जो भी घटनाएं हैं, इस जन्म की जो भी बातें वो सामने आती है। और कई बार अगर जीवन में कुछ गलती किए हुए हैं तो वो गलती भी सामने आती है। अगर जीवन निरर्थक बीत गया, जीवन खाली हाथ रह गया तो भी सब याद आती है। ये जीवन का एक सुंदर पहलू है भाई बहनों, जन्म और मृत्यु। और जो जन्म लिया है उसको मृत्यु को प्राप्त होना ही है, और जो मृत्यु के बाद फिर से जन्म, तो ये जन्म और मृत्यु का चक्र चलता है। आज आप सबको एक सत्य घटना सुनाने जा रहा हूं जिसकी चर्चा यज्ञ में और बाबा के बच्चों के बीच बहुत कम होती है। लेकिन मैं इन्हें घटना सुना तो मुझे लगा आप सबको इसके बारे में जरूर जानकारी होना चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं, जब से बाबा ने यज्ञ प्रारंभ किया 1936-37 से, तब से बाबा के साथ साथ पूरा एक संगठन रहा है 400 भाई बहनों का, कराची में, सिंध में। और उसके बाद जब यज्ञ माउंट आबू आया तो माउंट आबू आने के बाद भी परिवार बढ़ता गया। और बाबा के समय भी बहुत सारी बातें होती रही है। कोई सभी लोग अच्छे योगी रहे हों, सभी ज्ञानी रहे हों, ऐसा तो संभव नहीं है। अभी भी ऐसे हैं। हर एक का अपना अपना हिसाब किताब होता है, हर एक का अपना अपना संस्कार होता है, हर एक का अपना अपना कार्मिक अकाउंट होता है। तो साकार बाबा के समय कुछ आत्माओं में से एक आत्मा ऐसी थी जो सारा दिन अपना शरीर के ऊपर ध्यान रखती थी, खान पान के ऊपर ही ध्यान रखती थी। मुरली सुनी नहीं सुनी, सेवा किया नहीं किया, योग किया नहीं किया, ऐसी उसका जीवन बीतता था। जो संगठन में उस समय थे उनका संकल्प चलता था कि अपना घर द्वार छोड़ करके, परिवार छोड़ करके तो आ गए हैं, लेकिन ना ये अमृत बेला ठीक से योग करती है, ना ये सेवा करती है, ना ये मुरली सुनती है। तो और लोगों का सबका संकल्प चलता था। एक बार की बात है, एक संदेशी बाबा के पास गई, और उस समय साकार बाबा मम्मा के समय की बात है। जब संदेशी वतन में गई तो वतन में जाकर के अलमाइटी बाबा को, अव्यक्त बाबा को संदेशी बताई। ऐसी बातचीत करते करते, बाबा एक ऐसी बहन है, एक ऐसी आत्मा है जो सारा समय अपना शरीर का ध्यान रखती है, लेकिन सेवा वगैरह कुछ करती नहीं। कभी कभी हम लोग का संकल्प चलता है बाबा। तो बाबा पहले मुस्कुराए और बाबा ने कहा, बच्ची, वो जो बच्ची जिसके बारे में तुम बता रही हो, ये 10 दिन के अंदर शरीर छोड़ने वाली है, और ये जाकर के बाबा को बता दो, साकार बाबा को। तो संदेशी वतन में सारी बातें सुन करके नीचे आई, और नीचे आकर के साकार बाबा को बता दिया कि बाबा, उस बहन के बारे में अव्यक्त बाबा ने कहा है कि आज से 10वां दिन वो बहन अपना पुराना शरीर छोड़ करके वतन में जाने वाली है, अर्थात उनका 10 दिन का ही जीवन बचा है। तो बाबा ने कहा मम्मा को बता दो, और मम्मा को कहो मम्मा उनको बता दे। तो वो संदेशी जो बहन थी वो जा करके मम्मा को बताया। मम्मा को कहा कि मम्मा, फलानी बहन के बारे में बाबा ने संदेश दिया है कि वो 10 दिन के अंदर अपना शरीर छोड़ने वाली है, अर्थात ये जो शरीर में जिसमें वो जीवन बिता रही है उसका जीवन केवल 10 दिन है। और बाबा ने कहा है कि मम्मा आप जाके बता दो। तो मम्मा तो पहले मना किया। मम्मा ने कहा नहीं नहीं, मैं कैसे बताऊंगी, तुम 10 दिन के अंदर शरीर छोड़ने वाली हो, मैं नहीं बताऊंगी। ऐसे मम्मा ने थोड़ा लाइटली लिया। लेकिन बाबा ने फिर से कहा कि नहीं नहीं मम्मा, तुमको बताना पड़ेगा, ये भगवान की आज्ञा है, बाबा की आज्ञा है। तो मम्मा उस बहन के पास गई, और उस बहन को जाकर के पहले तो देखिए, उसको मम्मा तो माँ थी ना, आखिर यज्ञ की माँ थी, सबकी माँ थी। तो माँ का जो एक निश्चल प्यार होता है, एक आंतरिक प्यार होता है, सभी के लिए तो होता ही है। तो मम्मा जाकर के सबसे पहले उस बहन को कहा कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे पुरुषार्थ भी करते हो, नहीं उमंग उत्साह दिलाया मम्मा ने। और धीरे से मम्मा ने कहा कि आपके बारे में एक संदेश आया है बाबा का ऊपर से कि आपका जीवन इस शरीर में केवल 10 दिन है, और 10 दिन के बाद आप इस पुराने भौतिक शरीर को छोड़कर बाबा की गोद में चली जाओगी।
तो पहले तो बेचारी वो बहुत दुखी हो गई और फिर पछताने लगी। खुद ही पछताने लग गई कि मम्मा मैं यज्ञ में आई लेकिन कुछ सेवा तो की नहीं, मैं पूरा समय मेरा जीवन ऐसे ही बीता। और क्योंकि महसूस तो होता है ना भाई बहनों, हर एक को महसूस होता है, उसको महसूस होने लग गया। लेकिन उसने एक दृढ़ प्रतिज्ञा किया। क्या दृढ़ प्रतिज्ञा किया कि मेरे पास 10 दिन है मम्मा, मेरे को 24 घंटा का सेवा बता दो, 10 दिन तक जो भी सेवा आप बताओगी मैं नींद वींद का त्याग करके मम्मा 24 घंटा 10 दिन लगातार सेवा करूंगी। तो मम्मा ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा रेस्ट भी चाहिए क्योंकि बॉडी है, शरीर है, इसलिए आपको मैं चार्ट दूंगी। और चार्ट मम्मा ने क्या दिया, सुबह 4 बजे से रात को 11 बजे तक ये मम्मा ने चार्ट दिया कि इतने बजे तक इतना काम करो, इतना बजे इतने बजे सेवा करो, इतने बजे थोड़ा रेस्ट करो रात को। भाई बहनों, वो जो बहन थी उसने वैसे ही करना शुरू कर दिया कि मम्मा की आज्ञा प्रमाण दिन रात सुबह 4 बजे से रात को 11 बजे तक वो सेवा करती रही। लेकिन ये बात उस समय के यज्ञ में किसी को पता नहीं था। पता किसको था? ब्रह्मा बाबा को, मम्मा को और उस बहन को और संदेशी को। समय बीतता गया, 9वां दिन आ गया। 9वां दिन आते ही उस बहन के शरीर में सूजन आ गया। उस बहन के शरीर फूलना शुरू कर दिया, उनको तकलीफ होना शुरू हो गया। तो आसपास उनके जो साथ थे उन लोगों ने जाके बाबा को बताया कि बाबा फलानी बहन को बहुत तकलीफ हो रही है। बाबा को तो पता था। बाबा ने कहा कि नहीं बच्ची को दवाई ववाई दो, उसकी संभाल करो। लेकिन उस हालत में भी वो सेवा करती रही कुछ न कुछ। भाई बहनों, 10वां दिन आ गया। 10वां दिन उसको बहुत तकलीफ होने लग गई। फिर दौड़े दौड़े गए बाबा के पास। बाबा बाबा उस बहन को बहुत तकलीफ हो रही है। बाबा ने कहा मम्मा को बुलाओ। मम्मा आई, साथ में वो संदेशी को बुलाया। संदेशी को कहा बाबा ने कि जाकर के पूछो, आपने तो कहा था कि 10वां दिन शरीर छोड़ेगी, लेकिन उसको बहुत तकलीफ हो रही है। तो बाबा के पास गए। बाबा ने एक मार्मिक बात बताया भाई बहनों, जो खास मेरा सुनाने का भावार्थ ये है। बाबा ने ऑलमाइटी बाबा ने कहा इस बच्ची ने 10 दिन सेवा किया, सेवा करके थोड़ा बहुत पुण्य जमा किया। अब इसके अंदर इतनी भी पावर नहीं है, इतनी भी शक्ति नहीं है, इतना भी पुण्य जमा नहीं है कि अपना शरीर को त्याग कर सके, अपने शरीर से आत्मा निकल सके। ये भी इसके अंदर पावर नहीं है। इसलिए अव्यक्त बाबा ने संदेशी को कहा कि साकार बाबा को, मम्मा को और सभी दादियों को बोलो कि वो जाकर के उन्हें दृष्टि दे, और दृष्टि दे करके उसको मुक्त होने का, उस शरीर से मुक्ति होने का पावर दे। साकार बाबा को आकर के संदेशी ने वैसे ही बताया। बाबा गए उस बहन के पास, मम्मा गई, सब दादियाँ इकट्ठे हो गए और सब ने मिलकर उस बहन को दृष्टि दिया। दृष्टि देने के बाद वो उस शरीर से मुक्त हुई। हालांकि मुक्त तो होना ही था, वो तो बाबा का आज्ञा था 10वां दिन शरीर छोड़ने का, लेकिन कष्ट हो रहा था, शरीर से आत्मा निकल नहीं पा रही थी। ऐसे समय बाबा मम्मा के सहयोग से, दादियों के सहयोग से वो आत्मा शरीर से निकली। कहने का तात्पर्य है भाई बहनों कि अपने जीवन की यात्रा में, इस आध्यात्मिक यात्रा में हम सब के साथ इतना कार्मिक अकाउंट रहता है कि कई बार हमारा ध्यान नहीं रहता है। बाबा के घर में चाहे सेंटर पर जो भी भाई बहन आते हैं, हम छोटी छोटी सेवा ले लेते हैं। हम सेवा कई बार नहीं करते हैं, लेकिन सेवा ले लेते हैं। उस सेवा का बोझ हमारे ऊपर चढ़ जाता है और वो बोझ हमें भारी कर देता है। बाबा का भाव क्यों है, क्यों हम सबको संगम युग पर तन से, मन से, धन से सेवा करना है, ताकि तन सुखदायी बन जाए, मन सुंदर बन जाए और धन भी स्वच्छ बन जाए, सदा काल के लिए हम धनवान बन जाएं। तो जीवन का लक्ष्य यही है कि जब तक के संगम युग है हमसे किसी प्रकार का भूल ना हो, किसी प्रकार का पाप ना हो, जाने अनजाने में कोई गलती ना हो। इसलिए संगम युग का बहुत समय तो बीत गया, लेकिन जब से मैंने ये घटना सुना है, मेरे मन में आया था कि आप सबको ये सुनाऊं। और ये सत्य घटना है, एक बड़ी दीदी ने क्लास में सुनाया था, लेकिन चूंकि कई लोग नहीं सुन पाते हैं उस क्लास को, इसीलिए मेरे मन में आया कि आप सबको बता दूं और अपने जीवन की यात्रा में इन बातों का विशेष ख्याल रखें कि मेरा अंत कैसे हो।
ओम शांति, ओम शांति।